दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के इस कोर्स की क्लास सेकंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले की वीडियो में यानी कि क्लास फर्स्ट में हमने सीखा था अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस। ये सब कुछ मैंने आपको क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है और आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, यानी कि हमारी फर्स्ट क्लास को अटेंड किया होगा और आपने इंग्लिश के बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट करा था, ABCD से मैंने आपको इंग्लिश सिखाई थी, तो सब कुछ आपने समझ लिया होगा। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है, आपने क्लास को नहीं देखा है, आप सेकंड से हमारे इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं सेकंड क्लास से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास फर्स्ट को भी जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। जीरो टू जेनिथ, बेसिक टू एडवांस हम इंग्लिश कोर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसलिए आप एक एक क्लास को आप देखते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइए, ठीक है? तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टाइप्स निकाल रखे हैं। मैं दोनों ही को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराता हूँ। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। पहले मैं आपको इनके नेम बताता हूं, फिर मैं आपको इनकी डिटेल्स और इनके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कराऊंगा। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो पहला टाइप होता है वो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहला टाइप है। सेकंड सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये 5 टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर सेकंड को देखें तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसको जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस या जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। A sentence that makes a statement is called an assertive declarative sentence। तो बच्चों, वह सेंटेंस जो हमें स्टेटमेंट देता है उसी सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन यानी कि मोस्ट कॉमन जो सेंटेंस होता है, मोस्ट कॉमन जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। वो सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। इन्हीं को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट को बताते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इससे हमें स्टेटमेंट को पता चलता है। ये सेंटेंस या तो हमारा अफर्मेटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी होता ही है, ठीक है? अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अच्छा, ये एंड होते हैं बच्चों फुल स्टॉप पे। किस पे एंड होते हैं याद रखना, फुल स्टॉप पे ये सेंटेंस एंड होते हैं। और इनमें बेसिक क्या क्या चीजें आती हैं, देखो, इनमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कुछ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। नेगेटिव में नॉट भी लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन मेन इसमें सब्जेक्ट होता ही होता है। अब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं भी होती है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है? अब हम जानेंगे इनके एग्जांपल्स कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एग्जांपल से कैसे समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब स्पीक है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। सिंपल है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं करी, कोई हमने सवाल नहीं पूछा है, कोई हमने एक्सप्रेशन क्या हमने कोई ऑर्डर या कोई किसी तरह से एक्सप्रेशन को शो नहीं करा। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ही इज अ गुड बॉय, वे एक अच्छा लड़का है, तो ये भी असर्टिव है। वी प्ले क्रिकेट, शी ईट्स एन एप्पल डेली या शी डजंट ईट एप्पल डेली, नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स जो नजर आ रहे हैं ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं, ठीक है बच्चों? तो अब आप जान गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है, जो फुल स्टॉप पे एंड होता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ये नेगेटिव या अफर्मेटिव दोनों ही होते हैं। अब जानते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें
सवाल पूछे गए होते हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, कोई सवाल पूछा गया होता है, वही सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछा गया होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको सवाल पूछने के लिए इसको एंड किया जाता है क्वेश्चन मार्क पे। सबसे पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, एक चीज। दूसरी, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग इनकी हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी स्टार्टिंग में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आगे चलेगा। और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा तो वो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है। कहाँ आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बिफोर क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये हेल्पिंग वर्ब के बिफोर लग जाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन, इन्हीं को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे दिख रही है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये क्लियर देख लीजिए। व्हाट इज योर नेम, अब आप इसको देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल यूं चुटकियों में आप बता देंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चले? देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्वेश्चन वर्ड आया, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। ठीक है, वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू रेडी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे पहले आर आया, फिर यू, फिर रेडी। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो डू से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे ये हमारे सेंटेंस कहलाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिनमें कोई सवाल पूछा गया होगा वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक एक चीज में आपको बारीकी से समझ चल रहा हूं, इसलिए सबको ध्यान से समझिएगा। चलिए अब समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? देखिए बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आज्ञात्मक या आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हमें कोई कमांड दी गई होती है, कोई ऑर्डर दिया गया होता है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। देखो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वो सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट या कोई सलाह, एडवाइस दी गई होती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि इसमें कमांड दी गई होती है। क्या दी गई होती है? कमांड दी गई होती है, आज्ञा दी गई होगी, आदेश दिया गया होता है, यही कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसको डायरेक्टली वर्ब से बनाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड होते हैं तो वो आता है। बच्चों, इनमें क्या होता है कि इनमें फुल स्टॉप पे भी एंड हो जाते हैं या एक्सक्लेमेटरी साइन पे भी ये एंड हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें सब्जेक्ट को अवॉइड किया जाता है, सब्जेक्ट को बोलने की नीड इनमें नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है यू, और यू जो है वो अंडरस्टूड होता है, तो हमें यू बोलने की नीड नहीं होती है। डायरेक्टली हम इसके बाद वर्ब को बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं। क्योंकि ये जो सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई एडवाइस देते हैं, तो जिसको हम एडवाइस देंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे सामने होता है, यानी कि सेकंड पर्सन। कौन सा? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो हम होंगे, सेकंड पर्सन होगा वो हमारे सामने होगा, इसलिए यू को बोलने की नीड नहीं होती। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। कम हेयर, यहां आओ। कम हेयर, अब कम हेयर किससे कहा जाएगा? जो हमारे फ्रंट में है, सामने सेकंड पर्सन है। लिसन मी, तो लिसन के पहले टू और लगा देना, लिसन टू मी हो जाएगा, ये लिसन टू कर लेना। लिसन टू मी, प्लीज हेल्प मी, डोंट मेक अ नॉइस। यहाँ पे आप देखिए, या फिर इसको यू भी बोलते हैं, इस तरह से बन सकते हैं, स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन आ सकता है, स्टॉप, रुको। तो ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने जाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं, यानी कि जिनमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट
या कोई एडवाइस दी गई होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखो इसमें कोई सडन एक्सप्रेशन, a sentence that express some sudden or strong feeling of the mind is called exclamation। जिसमें अचानक यानी कि सडनली कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई एक्सप्रेशन हमारे माइंड में आए, उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी साइन पे एंड होते हैं। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यानी कि इनमें व्हाट आएगा या हाउ आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन भी आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ शॉट, अलास माय डॉग इज डेड, माय गॉड, इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वन पे जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। बच्चों ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को कर्स करते हैं या किसी को ब्लेसिंग देते हैं या प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये भी एक्सक्लेमेटरी साइन पे एंड होता है। इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे इंटेंशनली किसी को कर्स किया जाए, किसी को ब्लेसिंग दी जाए, किसी से प्रेयर की जाए या विश किया जाए। जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई, ये कर्स है, मे यू सक्सीड। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आप क्लासिफिकेशन 2 के एग्जांपल भी देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सिंपल सा कोई आंसर होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपली किसी क्वेश्चन का आंसर होता है जो कि फुल स्टॉप पे एंड होता है। तो ये देख लीजिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, शी लिव्स इन दिल्ली, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, कम हियर, थैंक यू सो मच, इन्हें फुल स्टॉप लगा लेना। नेगेटिव में नॉट लगा होता है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। इंटरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में दोनों बातें होती हैं, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इस तरह से आज की सेकंड क्लास में हमने समझा सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम समझने वाले हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए अब हर एक वीडियो को देखते जाइए और इंग्लिश को सीखते जाइए और नोट करते जाइए। एक नोटबुक बना लीजिए, अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाई तो आप नोटबुक बनाइए और इन सभी ग्रामर को नोट करते जाइए। ये आपके बहुत काम के टॉपिक में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। अभी तो आपको बेसिक्स सीखने को मिल रहा है, हो सकता है आपको पहले से आता हो, डबल से देख लीजिए, सीख लीजिए, कुछ नया आपको मिल जाए। लेकिन अगर नहीं आता तो आप इनको नोट करिए और जल्दी हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। फिर हम आपको टेंसेस सिखाएंगे, पैसिव वॉइस सिखाएंगे, मॉडल्स है, नरेशन आपको हम सिखाएंगे, क्लॉजेस हम आपको सिखाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाएंगे, सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।